नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक कविता है बहुत छोटी सी, शायद वो गोरखनाथ पांडे की कविता है अगर मुझे ठीक याद है। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, दरबारियों ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। यही हाल आजकल कांग्रेस पार्टी का हो गया है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और उनकी कोटरी के, उनके दरबार के जो दरबारी हैं उसको एम्पलीफाई करते हैं, ज़ोर ज़ोर से और झूठ बोलते हैं। और उनका झूठ केंद्रित होता है कुछ लक्ष्यों को लेकर। पहला लक्ष्य होता है कि मोदी की इमेज गिराओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धक्का पहुंचाओ, चोट पहुंचाओ, उनकी विश्वसनीयता लोगों में घटाओ। और इसके लिए दूसरा जो लक्ष्य है उसके संधान में वो कोई संकोच नहीं करते कि भारत का नुकसान हो, भारत का अहित हो, भारत की प्रतिष्ठा गिरे। इससे उनको कोई परहेज नहीं है, वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अभी सबसे ताज़ा झूठ जो चलाया कांग्रेस पार्टी ने, भारत अमेरिका के बीच में आपको मालूम होगा ट्रेड डील का एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। डील अभी साइन नहीं हुई है, डील के डिटेल्स अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने, उनके साथियों ने प्रचार शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए, देश के हित बेच दिए। कभी किसानों की बात करते हैं, कभी कुछ और ये आरोप ये लगाया कि अब अमेरिका तय करेगा कि भारत तेल किससे खरीदेगा। और भारत ने ट्रेड डील में ये समझौता किया है कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। पहली बात तो ये कि ये डील तेल की खरीद फरोख्त से संबंधित है ही नहीं। ये अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार है, हम अमेरिका को जो सामान भेजेंगे उस पर कितना टैरिफ लगेगा, अमेरिका जो हमें सामान बेचेगा उस पर कितना टैरिफ लगेगा, इसकी डील है, जिसके डिटेल्स अभी आने बाकी हैं। इस जॉइंट डिक्लेरेशन होगा इसका, उसके बाद दोनों पक्ष जो है इस डील पर साइन करेंगे, तब ये प्रभावी मानी जाएगी। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगा रखा था उसको घटाकर 18% कर दिया और वो लागू हो चुका है। अब भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अमेरिका की किसी शर्त को माने बिना भारत टैरिफ कम करवाने में सफल रहा। इस पर प्रधानमंत्री को बधाई दी जानी चाहिए थी, प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहिए था, देश का सम्मान बढ़ाने का श्रेय दिया जाना चाहिए था। वो इसका उल्टा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारत ने सरेंडर कर दिया है। क्यों सरेंडर कर दिया? क्योंकि भारत ने यह मान लिया है कि अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यही कांग्रेस पार्टी है जो रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत सरकार पर दबाव डाल रही थी कि भारत को यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। रूस एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है, रूस के साथ नहीं खड़े होना चाहिए। अब वही कांग्रेस पार्टी इस बात का रोना धोना कर रही है कि भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदने का वादा कर दिया है, आश्वासन दे दिया है अमेरिकी सरकार को ट्रंप के दबाव में। पहली बात, पहले दिन से जब से ट्रंप कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, रूस की जो वॉर मशीन है उसको फंड करना बंद करे, भारत ने नहीं किया, बल्कि उनके कहने के बाद बढ़ाया ही। और वो जो घटा है अब रूस से आयात हमारा, वो 2-3 चीज़ों पर निर्भर है। एक, मार्केट कंडीशन, किस भाव में मिल रहा है, क्या दूसरी जगह उस भाव में या उसके आसपास उपलब्ध है। तीसरी, जो इंटरनेशनल ट्रेड सिनेरियो है उसकी बात है, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की बात है, और उसके अलावा कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्या ज़रूरी है। और चौथी बात कि हम किसी एक देश पर तेल आयात के लिए निर्भर न रहें। तो भारत ने इसका विकेंद्रीकरण किया है, और आज नहीं किया है, लंबे समय से कर रहा है। तो हम करीब 35-40 देशों से तेल खरीदते हैं। अब हम अमेरिका और वेनेजुएला से भी तेल खरीदने को तैयार हैं। याद रखिए, वेनेजुएला से तेल खरीदना दुनिया के हर देश के बस की बात नहीं है। भारत की जो जामनगर की रिफाइनरी है रिलायंस कंपनी की, वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और वेनेजुएला का तेल जो है वो बहुत हैवी होता है, उसको रिफाइन करने की क्षमता सब में नहीं है, मुश्किल से 2-3 देशों के पास है, उनमें से एक भारत है। तो भारत अभी आज की तारीख में
1.5 से 2 बिलियन बैरल पर डे रूस से तेल खरीदता है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ट्रंप के दबाव में भारत ने जो है मान लिया कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। विदेश मंत्रालय बोल रहा है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भाई ये तेल का मुद्दा तो डील में शामिल ही नहीं है, उनकी बात नहीं मान रहे। पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं हरदीप पुरी, उनकी बात नहीं मान रहे। तो अब एक बयान आया है अमेरिका से। जर्मनी के म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस कॉन्फ्रेंस में हमारे विदेश मंत्री भी गए हुए हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी पहुंचे हुए हैं। उनसे सवाल वहां पूछा गया इस विषय पर। तो उन्होंने कहा भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदने का या तेल खरीदना बंद करने का कोई आश्वासन नहीं दिया है। ये उन्होंने वादा किया है, ये मंशा जाहिर की है कि जितना तेल अभी खरीद रहे हैं उस खरीद को बढ़ाएंगे नहीं। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हम ये सब फैसला, इस बारे में फैसला अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान में रखकर इसके बारे में फैसला करेंगे। तो कांग्रेस की बात पूरी तरह से 100% झूठ साबित हो गई कि भारत ने ट्रेड डील के लिए अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, समझौता किया और ये वादा कर दिया वो रूस से अब तेल नहीं खरीदेगा। तो आप देखिए इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। लेकिन समस्या केवल इस एक झूठ की नहीं है। दूसरा झूठ बोला गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से खोल दिया। उसका जवाब दिया कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उसके अलावा सरकार के अलग अलग भागों की ओर से ये इसका जवाब आया कि हमने अमेरिका को अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर और फिशरी सेक्टर जो है उसको बिल्कुल नहीं खोला है। हम अमेरिका से वही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेंगे जो हम आयात करते हैं या अमेरिका से पहले से आयात करते थे। कोई अतिरिक्त उत्पाद जो है अमेरिका से एग्रीकल्चर का उत्पाद खरीदने का फैसला नहीं किया है। लेकिन उसके लिए अब आंदोलन की तैयारी की जा रही। किसानों का हित बेच दिया और पुराने आंदोलन जीवियों को एक मौका मिल गया है। मैदान में कूद पड़े हैं, लेख लिख रहे हैं, बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आंदोलन की, कथित आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अभी दो तीन दिन पहले एक भारत बंद की भी कॉल दी गई थी। केरल के अलावा भारत कहीं बंद दिखा नहीं। ये है इनकी औकात ज़मीन पर। लेकिन ये मिसचिफ करने के माहिर है। ये जो विघ्न संतोषी हैं, इनको विघ्न से ही जो है संतोष मिलता है। तो इस तरह का काम करते रहते हैं। अब अगर कोई ये पूछे आपसे कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, या उससे पहले सवाल पूछे, मौलिक सवाल, कि क्या कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा है, कुछ लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल है। खासतौर से कांग्रेसी तो कहेंगे बिल्कुल है और हमसे अच्छी विचारधारा तो किसी पार्टी की है ही नहीं। और दूसरे कुछ लोग कहेंगे कोई विचारधारा नहीं है। मैं पहले वाले वर्ग में हूँ जो मानता हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा है और अपनी विचारधारा के प्रति उसकी जो प्रतिबद्धता है वो देश में किसी और पार्टी की नहीं। तो सवाल ये है कांग्रेस की विचारधारा क्या है। मेरी नज़र में उस 2 शब्दों में, एक धूर्तता और दूसरा झूठ, इन 2 शब्दों पर पूरी विचारधारा टिकी हुई है कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्सपोज हो रही है। कांग्रेस की हालत उसी नंगे की तरह है जिस नंगे को आप कभी ये धमकी नहीं दे सकते जीवन में कि तुम्हें नंगा कर देंगे, वो तो पहले से नंगा है। तो कांग्रेस पार्टी की वही स्थिति है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि हम तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश कर देंगे, झूठ को बेनकाब कर देंगे। उनको मालूम है ये तो होता रहता है। अब उसके वो आदी हो गए हैं। झूठ बोलेंगे, बेनकाब होंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर बेनकाब होंगे। तो वो झूठ बोलने को ही अपनी सबसे बड़ी योग्यता, अपनी सबसे बड़ी प्रतिभा मान बैठे हैं। इसलिए लगातार झूठ बोलते हैं। इसमें वो थकते नहीं हैं, इससे कभी हार नहीं मानते, इससे कभी हताश नहीं होते हैं कि हमारा झूठ पकड़ा जाता है और हमारा झूठ बेनकाब हो जाता है। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस नए झूठ का कि भारत ने ट्रेड डील में घुटने टेक दिए और अमेरिका को ये वादा किया कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, इसका खंडन जब तक भारत सरकार की ओर से हो रहा था, कांग्रेस और जोर शोर से चिल्ला रही थी कि झूठ बोल रहे हैं। अब अमेरिका की ओर से आ गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से आ गया है
उन्होंने कहा दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदने का वादा किया है या आश्वासन दिया है। केवल इतनी बात है कि भारत ने ये कहा है कि जितना तेल रूस से खरीद रहा है उसको अभी बढ़ाएगा नहीं, लेकिन उसमें भी कैविएट लगाया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन दो आधारों पर या इन दो कसौटियों पर कसेगा अपना व्यापार और दूसरे देशों से संबंध। तो मतलब इसका साफ है कि अगर हमारी ऊर्जा ज़रूरत को पूरा करता है रूस और तेल सस्ता कर देता है, रूस से तेल और सस्ता मिलता है तो हम खरीद बढ़ा भी सकते हैं। ये गुंजाइश बनी हुई है, लेकिन वो इंटरनेशनल प्राइस पर डिपेंड करेगा। अगर कोई और देश जो है उससे भी सस्ता तेल देने को तैयार हो जाता है तो हम उससे खरीदने लगेंगे। अरे भाई, फरवरी 2022 से पहले तो हम जो कुल आयात करते थे तेल का उसका मुश्किल से 1% जो है वो रूस से करते थे। ये रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस ने कंसेशनल रेट पर तेल देना शुरू किया तब हमने तेल की खरीद रूस से बढ़ाई। अब धीरे धीरे समय आ गया है कि रूस के तेल का दाम बढ़ता जा रहा है और अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में जो 2 रूस की बड़ी तेल कंपनियां हैं उन पर जो सैंक्शन लगाया है उसकी वजह से तेल खरीदना मुश्किल हो गया है उनसे, तो इसलिए तेल खरीद थोड़ी और कम हो गई है। ये याद रखिए, अमेरिका ने रूस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन तेल बेचने पर सैंक्शन नहीं लगाया है, तेल के व्यापार पर सैंक्शन नहीं लगाया है। उसने वेनेजुएला पर लगाया था, अब तो वेनेजुएला एक तरह से अमेरिका का ही हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो वेनेजुएला के भी राष्ट्रपति हैं। ईरान के तेल पर प्रतिबंध है, हम ईरान से तेल नहीं खरीदते। तो रूस के तेल पर जब तक सैंक्शन नहीं लगता अमेरिका की ओर से, भारत तब तक तेल खरीदना बंद नहीं करने वाला है। अब आप देखिए, कांग्रेस के नेताओं की बातें सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। वो वही है कहावत कि किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं। वही हाल कांग्रेसी नेताओं की है। उन्होंने कहा भारत ने अमेरिका से वादा कर दिया कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, तो अब प्रधानमंत्री को घेरना था। तो कहा कि प्रधानमंत्री ने क्या संसद से इसकी अनुमति ली? प्रधानमंत्री ने जब रूस से तेल खरीदने का फैसला किया, सबसे ज़्यादा खरीदने का फैसला किया, लगभग 40% तक चला गया था हमारे कुल आयात का, तब क्या प्रधानमंत्री ने संसद से अनुमति ली थी? या आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने किसी देश से तेल आयात की अनुमति संसद से ली है? इस तरह के कुतर्क का सहारा केवल कांग्रेस पार्टी के नेता ले सकते हैं। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। उनको लगता है कुछ लोग हमारे जो है नैरेटिव में फंस जाएंगे, इसका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। भारत इस समय रूस से लगभग 1.5 से 2 बिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीद रहा है और ये 1.5 से 2 बिलियन प्रतिदिन तेल खरीद आगे भी जारी रहने वाली है। इसका अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हो रही है उससे कोई संबंध नहीं, उस पर कोई असर नहीं है। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा वो तेल की लागत क्या है जहाँ से हम खरीदना चाहते हैं, उसकी उपलब्धता क्या है और उसके अलावा हमारी रणनीतिक स्वायत्तता उससे प्रभावित होती है कि नहीं। इन 3 मानकों पर तय होता है कि हम किससे और कितनी मात्रा में तेल खरीदेंगे। और साथ ही कहा कि भारत किसी भी दबाव में अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। हमारी इकॉनमी टिकी हुई है क्योंकि हम 80 से 85% तेल का आयात करते हैं। तेल अगर महंगा हो तो उसका सीधा असर हमारी इकॉनमी पर पड़ता है और चहुओर पड़ता है, चतुर्दिक पड़ता है। ऐसा नहीं किसी एक क्षेत्र पर पड़ता है, और सबसे ज़्यादा पड़ता है महंगाई पर। महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी अगर तेल के दाम बढ़ जाएंगे। और भारत की तेल की ज़रूरत लगभग 5 बिलियन बैरल प्रतिदिन की है और वो हम अलग अलग देशों से खरीद रहे हैं। हम मिडिल ईस्ट से तेल खरीदते हैं, हम वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से भी खरीद रहे हैं। पहले थोड़ा ज़्यादा खरीदते थे जब उन्होंने शेल ऑयल निकालना शुरू किया और बेचना शुरू किया, फिर बीच में शेल ऑयल का प्रोडक्शन गिर गया तो आयात कम हो गया। अब उस प्रोडक्शन को और बढ़ा दिया है ट्रंप की सरकार ने, तो हमारी खरीद और बढ़ जाएगी। हमको अमेरिका के साथ अपना जो ट्रेड बैलेंस है उसको भी ठीक करना है।
हम अमेरिका को सामान बेचते ज़्यादा हैं, उनसे खरीदते कम हैं। अमेरिका को ये मंजूर नहीं है और किसी देश को भी नहीं होगा। जैसे हमको नहीं मंजूर है कि हमारा ट्रेड बैलेंस जो है रूस के साथ ठीक नहीं है। हम रूस से खरीदते ज़्यादा हैं, रूस हमसे कम खरीदता है। तो भारत सरकार इस पर भी बात कर रही है कि रूस को हमसे ज़्यादा सामान खरीदना चाहिए, जिससे ये व्यापार का संतुलन बना रहे। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के मुद्दे हैं। इसमें किसी से अगर व्यापार बढ़ा लिया या किसी से घटा लिया तो इसका मतलब नहीं है किसी दबाव में कर रहे हैं। ये हम अपनी ज़रूरत और अपने संसाधन की उपलब्धता पर करते हैं। तो इसलिए ट्रेड डील का डिटेल मालूम होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है कि ट्रेड डील के सारे डिटेल्स, सारा ब्यौरा जब तक सामने नहीं आता, सार्वजनिक नहीं होता, तभी तक झूठ बोलने का मौका है। उसके बाद तो झूठ बोलने का मौका भी चला जाएगा। और कांग्रेस पार्टी हर समय, और उसके नेता राहुल गांधी हर समय इस कोशिश में होते हैं, इस खोज में होते हैं कि किस मुद्दे पर झूठ बोला जाए। तो झूठ बोलने के अवसरों की तलाश करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी बन गई है। और ये तलाश उसकी जारी रहेगी, क्योंकि वो ज़मीन पर कुछ नहीं कर सकती है, वो लोगों का भरोसा नहीं जीत सकती है, वो ज़मीन पर मेहनत करने वाली पार्टी नहीं रह गई है। पहले भी नहीं थी, सत्ता की पार्टी थी, सत्ता थी, सब कुछ हरा हरा दिखाई देता था, कोई गड़बड़ी नहीं, जितनी गड़बड़ी है वो सब जो है ढक जाता था। अब विपक्ष में आए हैं और लंबे समय से, अब 12 साल होने जा रहे हैं, इसी साल मई में 12 साल हो जाएंगे कांग्रेस को लगातार सत्ता से बाहर रहते हुए। तो इसलिए कांग्रेस की हालत समझ सकते हैं आप। तो कांग्रेस का ये झूठ अगर आपको लगता है कि एक्सपोज होने के बाद झूठ बोलना बंद हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। झूठ न बोले तो क्या करें, सच बोलें तो उनको सरकार की तारीफ़ करनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करनी पड़ेगी, और वो तो उनके लिए कुफ्र है। देश की भी तारीफ़ नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, जो उनकी सरकार कर रही है, अगर वो देश की उपलब्धि है तो ये देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। इससे हर भारतवासी को खुश होना चाहिए। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप विरोधी हैं तो हर बात का विरोध करें, सरकार का विरोध करें, प्रधानमंत्री का विरोध करें और देश का भी विरोध करें। कांग्रेस ने ये रवैया पुख्ता तौर पर अख्तियार कर लिया है और उसको समझ में आ गया है कि उसके पास राजनीतिक रूप से रेलेवेंट बने रहने के लिए और कोई मुद्दा, कोई तरीका है नहीं। तो इसलिए ये चलता रहेगा और धीरे धीरे इसकी मात्रा, जो झूठ की मात्रा है, वो बढ़ती जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।